बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जनरल नॉलेज का सेशन है और आज के इस सेशन में हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो जनरल नॉलेज के हवाले से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और जितने भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें बार बार रिपीट होते हैं। बहुत अथेंटिक और रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ आज के इस सेशन में हम देखेंगे। लगभग 50 के करीब एमसीक्यूज़ आज हम कवर करेंगे। और आज के सेशन में जो हम एमसीक्यूज़ देखेंगे वो किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के इस सेशन में कौन कौन से एमसीक्यूज़ शामिल है। तो नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स, यानी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट जो पाया जाता है इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में वो कौन सा है। द राइट आंसर इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द वर्ल्ड इज़ हाइड्रोजन, यानी जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो इस वर्ल्ड में या यूनिवर्स में पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन रोज भी बनते हैं कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये मिक्सअप हो जाते हैं, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती हैं। तो आइए हम उन सारे एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं जो कि इससे रेलिवेंट हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को देख लें और ज़्यादा बेहतर अंदाज से हम इसको अंडरस्टैंड और क्लैरिफाई कर सकें। यहाँ इस इमेज में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को देखा गया। अगर यहाँ पे आप देखें तो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट दैट इज़ फाउंड इन द यूनिवर्स में पाया जाता है और इसकी परसेंटेज है 73%। दूसरे नंबर पर आता है हीलियम, ये भी H से स्टार्ट हो रहा है और इसकी परसेंटेज है 25%। जबकि तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन आती है और अदर गैसेज आती हैं और इनका रेशियो बनता है 1%। तो इस तरह यूनिवर्स में या वर्ल्ड में जो फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25%, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन इन अदर गैसेज 1%। दूसरा क्वेश्चन इससे ये होता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है उसकी कंपोजिशन क्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है 49%। दूसरे नंबर पे आता है जनाब सिलिकॉन, यहाँ आप देख सकते हैं 26%। थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम 7.5%। फोर्थ नंबर पे आता है Fe यानी आयरन 4.7%, देन कैल्शियम 3.4%, सोडियम 2.6%, पोटाशियम 2.4%, मैग्नीशियम 1.9%। अब हम देखते हैं मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखें तो 65% जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है जो इंसानी जिस्म में। तो आप इंसानी जिस्म के अगर ये वाला पोर्शन देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये सारा इसको डिनोट करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कार्बन और इसकी परसेंटेज है 18% और यहाँ से लेकर आपको ये वाला पोर्शन इस तरह में दिखाया गया है। तो इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है हाइड्रोजन और इसकी परसेंटेज है 10% और फोर्थ नंबर पे आता है नाइट्रोजन और इसकी परसेंटेज है 3%। और अगर हम इनको इंटरेस्टिंग वे में ज़हनशीन करना चाहें तो OCHN की एब्रीविएशन अगर आप याद रखेंगे तो आप इन ह्यूमन बॉडी में जो कॉमन एंड अबंडेंट एलिमेंट्स हैं उस हवाले से आप इसको अच्छे तरीके से ज़हनशीन करते हैं। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। तो इस तरह ह्यूमन बॉडी में जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं उस हवाले से आप इसको ज़हनशीन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो क्वेश्चन इस हवाले से आता है, व्हाट इज़ द कॉमन एलिमेंट, मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर के हवाले से जो फर्स्ट नंबर पे आती है जनाब नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है 21% दैट इज ऑक्सीजन एंड थर्ड नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और इसके परसेंटेज है 1। तो ये अर्थ एटमॉस्फेयर के हवाले से कंपोजिशन है। तो इस तरह एक क्वेश्चन के साथ हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस क्लियर किए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं यूनिवर्स, ह्यूमन बॉडी, एटमॉस्फेयर, इस हवाले की ये सारे हमने देख लिए हैं ताकि हमारे लिए एग्जामिनेशन में इसको समझना और इसको ज़हनशीन करना आसान हो। Next question is, what is smallest Muslim state? What is the name of the smallest Muslim state? The smallest Muslim state is Maldives that is located in Indian Ocean और इसका एरिया है 297.8 स्क्वायर किलोमीटर, 297.8 किलोमीटर या रफली आप 300 किलोमीटर आप कह सकते हैं। इसकी पॉपुलेशन है 4,36,330 अफराद पर मुश्तमिल है और ये जो है ये स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द
फर्स्ट मैन टू रिसीव आर्टिफिशियल हार्ट, यानी उस शख्स का नाम बताइए जिसने सबसे पहले मसनूई दिल जो है वो हासिल किया था। तो मसनूई दिल जनाब सिएटल बेस्ड डेंटिस्ट हैं, बर्नी क्लार्क उनका नाम है, और इन्होंने 1982 में आर्टिफिशियल हार्ट जो है रिसीव किया था। और इस आर्टिफिशियल हार्ट या जो डिवाइस थी उसका नाम था जारविक 7। तो जारविक 7 इसका नाम था, और 1982 में सिएटल के एक डेंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्नी क्लार्क, उनको ये आर्टिफिशियल हार्ट या डिवाइस लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एनिमल सेंट टू स्पेस, यानी उस पहले जानवर का नाम बताइए जिसको स्पेस में भेजा गया था। तो ये फर्स्ट एनिमल जो कि स्पेस में गया था उसका नाम था डॉग लाइका, और ये 3 नवंबर 1957 में इसको स्पेस में भेजा गया था। तो डॉग जो है ये फर्स्ट एनिमल है जो कि स्पेस में गया था, और डेट थी 3 नवंबर 1957। विच इज़ द ओल्डेस्ट मोनार्की ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे पुरानी बादशाहत कौन सी है। तो दुनिया की सबसे पुरानी बादशाहत जनाब जो है जापान में है, जो अभी तक जारी है, और ये वाली जो बादशाहत है ये 660 BC से स्टार्ट है, यानी फर्स्ट इसका आगाज़ हुआ था 660 BC में। और उनके फर्स्ट जो मोनार्क थे या बादशाह थे उनका नाम था जीमू, जिन्होंने 660 में बादशाह जो है पहले बादशाह का जिन्हें एजाज़ हासिल है। मौजूदा जापान के जो बादशाह हैं उनका नाम है नारूहाइटो, और ये 126 मोनार्क ऑफ जापान है, 126वें जो बादशाह हैं, और इनकी इनरोलमेंट हुई थी 22 अक्टूबर 2019 में, यानी 22 अक्टूबर 2019 को ये बादशाही के जो मनसब है उस पर फाइज हुए थे, और इनका नाम था नारूहाइटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो हमारी बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर और 5 फीट लॉन्ग, और इसको कॉलन भी कहा जाता है। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं, और काफ़ी ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। यहाँ इस मौके की मुनासिबत से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, ताकि आपके लिए एग्जामिनेशन में जो उसको समझना आसान हो। अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ जो है वो 20 फीट है, मीटर में ये 6 मीटर बनती है, और इसका डायामीटर है 1 इंच, और अगर इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जितनी मेजरमेंट्स की टर्मिनोलॉजीज हैं, फीट, मीटर, इंच एंड सेंटीमीटर, ये आपने याद करने हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मोस्टली ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स उनको ऑब्जर्व करती है। इसके 3 हिस्से हैं, फर्स्ट पार्ट से कहलाता है डियूडेनम, और सबसे छोटा पार्ट भी है, और ये स्टोमक के साथ अटैच होता है। इसका सेंटर वाला जो पार्ट है या सेकंड पार्ट है दैट इज जियोजेनम, और इसका थर्ड पार्ट और जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज इलियम, और इलियम अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है कोलन, उसके साथ ये अटैच होता है। अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहते हैं, और इसकी लेंथ है 5 फीट। 5 फीट और 1.5 मीटर, 5 फीट या 1.5 मीटर बनती है। इसका डायमीटर है 3 इंच, और इसी डायमीटर की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इट अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम वेस्ट्स, जितने भी वेस्ट्स होते हैं उसमें से वाटर अब्सॉर्ब करती है, और दूसरा ये स्टूल क्रिएट करती है, जो इंसानी पाखाना है उसको ये क्रिएट करती है। तो ये मेजर फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के। इसके मेजर पार्ट्स में पहला पार्ट है सीकम, उसके बाद है कॉलन, देन थर्ड वन इज रेक्टम एंड फोर्थ वन इज एनस। तो ये 4 पार्ट्स हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम एंड एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजराइल हैज कॉमन बॉर्डर विद विच कंट्रीज, यानी इसराइल का कॉमन बॉर्डर किन कंट्रीज के साथ लगता है। और 4 कंट्रीज हैं जिसके साथ इसराइल का कॉमन बॉर्डर लगता है। नंबर 1 इज लेबनान, नंबर 2 इज सीरिया, नंबर 3 इज जॉर्डन एंड नंबर 4 इज इजिप्ट। अगर आप चाहते हैं कि इन 4 कंट्रीज को इंटरेस्टिंग वे में याद करना चाहें तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसराइल के वर्ड पे गौर करें तो यहाँ पे आपको ई नजर आता है, यहाँ पे एंड ई यहाँ पे आपको इजिप्ट में नजर आता है। दूसरा वर्ड यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सीरिया है, और सीरिया स्टार्ट होता है एस, तो ऐसे आप देखें तो इसराइल में भी पाया जाता है। तीसरा वर्ड यहाँ पे आप देखें तो लेबनान है, और लेबनान आप यहाँ पे देखें तो इसराइल का जो लास्ट अल्फाबेट है वो एल है। तो इसराइल के वर्ड में 3 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि उसके नेबरिंग कंट्रीज के इनिशियल अल्फाबेट्स हैं, एस, ई एंड एल। सिर्फ एक जॉर्डन एक कंट्री ऐसा है जो कि उसके वर्ड में शामिल नहीं है। तो इस तरह इसराइल को अगर आप इन 3 वर्ड्स के साथ याद रखें और प्लस जे के साथ आप याद रखेंगे तो आप उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज को आसानी के साथ ज़ानिशीन कर सकते हैं। तो विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रोड टनल, दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है? तो जनाब ये है
लेरडल टनल। लेरडल टनल ये नॉर्वे में पाई जाती है और इसकी लेंथ है 24.5 किलोमीटर। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रोड टनल है। यहाँ पे आपने एक चीज़ एनिशिन करनी है कि लॉन्गेस्ट रोड टनल और लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपने मिक्सअप नहीं करना। लेरडल टनल जो है ये नॉर्वे में पाई जाती है और ये रोड के हवाले से लॉन्गेस्ट टनल है, जबकि जो रेल के हवाले से लॉन्गेस्ट टनल है वो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और उसे गोथर टनल कहते हैं। तो रोड टनल के हवाले से लेरडल टनल को आपने जैनिशिन करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आती है लेरडल टनल और इसकी लेंथ भी यहाँ पे दी गई है 24.5 किलोमीटर। तो इस तरह आप इस चीज़ को जैनिशिन कर सकते हैं और आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच गेम थॉमस कप इज गिवन, यानी किस गेम के लिए थॉमस कप जो है वो दिया जाता है, एंड दैट इज गिवन फॉर बैडमिंटन गेम। तो बैडमिंटन गेम के लिए थॉमस कप जो है वो दिया जाता है, या थॉमस कप की एसोसिएशन बैडमिंटन के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सुएज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन ओपन, यानी सुएज कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, ये ट्रैफिक के लिए कब ओपन की गई थी। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो फेमस सुएज कैनाल है ये इजिप्ट में पाई जाती है और इसकी तामीर का आगाज हुआ था 1859 में, 1859 में इसकी तामीर का आगाज हुआ था। इसे 10 साल लगे थे इसको बनने में, 10 साल लगे थे और ऑन 17th ऑफ नवंबर 1869 को ये कंप्लीट हुई। 17th ऑफ नवंबर 1869 को इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, या इसको ट्रैफिक के लिए खोला गया था। इसका आगाज हुआ था 1859 में, 10 साल पहले। अब इसकी लेंथ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, दो फिगर्स माइल्स में भी और किलोमीटर में भी आपने जैनिशिन करना है। इसकी लेंथ है 120 माइल्स और 193 किलोमीटर। ये दोनों लेंथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से आपने जैनिशिन करनी है। अब ये कनेक्ट किसको करती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो सुएज कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है। तो इस तरह इस हवाले से मुख्तलिफ क्वेश्चन बनते हैं सुएज कैनाल के हवाले से और एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसकी तामीर का आगाज जो हुआ था 1859 में हुआ था और जबकि इसको ओपन किया गया था ट्रैफिक के लिए 1869 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपने डिफरेंशिएट करके जैनिशिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। हम पहले ये शायद देख चुके हैं। मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो नाइट्रोजन है 78% और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन जिसकी परसेंटेज है 21%। यहाँ एक दफा फिर हमको देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है दैट इज 78% दैट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड दैट द सेकंड पोर्शन दैट डिनोट्स हियर is 21% that is of argon, that is of oxygen, and the third is minor portion is of carbon dioxide and argon and other gases. Next question is name the first German in space, यानी पहला जर्मन शख्स जो स्पेस में गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिगमंड वर्नर पॉल जॉन। ये पहला शख्स था जिसका ताल्लुक जर्मनी से था। ये बाय प्रोफेशन पायलट थे और ये 1978 में जो है ये गए थे स्पेस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कैनेडियन हु वेंट इनटू द स्पेस। तो फर्स्ट कैनेडियन जो स्पेस में गए थे उनका नाम था मार्क गार्नियो और ये 5 अक्टूबर 1984 को स्पेस में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन इन स्पेस। तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन इन स्पेस वाज सिडनी वाइथल थॉमस। तो सिडनी आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, तो उसी की मुनासबत से आप इसको जैनिशिन कर सकते हैं। सिडनी वाइथियल थॉमस वाज द ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हु फर्स्ट ट्रैवल्ड इन द स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट चाइनीज इन स्पेस। First Chinese in space was Yang Liu. Yang Liu was the first Chinese person who went into this space. Another question is name the first woman president of United Nations General Assembly. United Nations General Assembly की पहली खातून सदर का नाम बताइए। तो पहली खातून सदर है जनाब विजय लक्ष्मी पंडित ऑफ इंडिया। विजय लक्ष्मी पंडित ये इंडिया से इनका ताल्लुक है। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। जवाहरलाल नेहरू इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जबकि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी जो कि फर्स्ट इंडियन फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो इस तरह विजय लक्ष्मी पंडित का ताल्लुक इंडिया के एक सियासी घराने से है। उनके भाई भी इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जबकि उनकी बेटी जो है वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही है। तो इस तरह ये काफ़ी सियासी हवाले से काफ़ी नामवर ख़ानदान से इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ द सन इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। किस महीने में जो सन होता है वो ज़मीन के सबसे नज़दीक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रेलिवेंट काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जो सन होता है वो ज़मीन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। इस
इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए हम इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं ताकि इस हवाले से हमें काफ़ी और क्वेश्चंस भी अंडरस्टैंड करने में मदद मिले। तो इस कैफियत को जनाब जब सबसे नज़दीक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जनवरी के महीने में होता है और इस कैफियत को कहते हैं पेरीहेलियन। और इसको आप याद कर सकते हैं पी फॉर प्यारी, पी फॉर प्यारी, और जो प्यारी चीज़ होती है वो बहुत नज़दीक होती है। तो इस तरह आप इसको ज़ैनशिन कर सकते हैं कि पेरीहेलियन रेफर्स टू समथिंग दैट इज नियर टू समवन और समथिंग दैट इज नियर टू सन। तो इस हवाले से आप इसको ज़ैनशिन कर सकते हैं पेरीहेलियन फॉर नियर पोजिशन, वाइल इसका अपोजिट जिसे कहते हैं एपीहेलियन, और ये होता है जनाब जुलाई, यानी जुलाई के महीने में सूरज ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर होता है, उसे एपीहेलियन कहते हैं। और एपीहेलियन को आपने याद रखना है ए फॉर अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन आप कह सकते हैं जब ज़मीन सूरज से सबसे दूर पे होती है, तो ऐसी कैफियत को एपीहेलियन कहते हैं। इसी तरह कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी यहाँ आप देख सकते हैं ताकि इसी क्वेश्चन के साथ हम उनको भी कैरी कर सकें। इक्विनॉक्स की आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दोनों पोल्स जो होते हैं, आपके ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन ही, ये बिल्कुल जो है इक्वल सनलाइट लेते हैं और ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट से इक्वल होता है, तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये 21 मार्च को होता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये 23 ऑफ सितंबर होता है, सितंबर के महीने में होता है। तो इस तरह आप इनको ज़ैनशिन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इनकी डेट्स के हवाले से बात देखें तो ये 6 महीने का फर्क बनता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं जनवरी और फिर जुलाई में अगर आप देखें तो 5 से 6 महीने हैं, और अगर इक्विनॉक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें नजर आता है कि 6 महीने का डिफरेंस है मार्च और सितंबर में। एक और टर्मिनोलॉजी इस हवाले से है, उसे सोलिस्टाइस कहते हैं, समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस उसे कहते हैं। इस कैफियत का मतलब ये होता है कि जब हमारी ज़मीन का जो एक हिस्सा होता है या एक हेमिस्फीयर होता है वो सूरज के बहुत नज़दीक होता है, दूसरा उसके अपोजिट जो हेमिस्फीयर होता है वो सूरज के बहुत दूर होता है, तो इस कैफियत को सोलिस्टाइस कहते हैं। अब हम नॉर्दर्न या समर सोलिस्टाइस की बात करें तो ये 21 जून को होता है। ज़मीन का जो ये वाला हेमिस्फीयर है ये सूरज से सबसे ज़्यादा फासले पे होता है, जबकि जो विंटर सोलिस्टाइल इस साइड पे होता है ऑन दी अदर हैंड, जो दिसंबर में होता है, उस वक्त जो ज़मीन होती है उसका वो वाला पोर्शन जो है वो ज़मीन उसके सूरज के नज़दीक तरीन लोकेशन पे होती है, तो ये इन्हें कहते हैं लाइनस सोलिस्टाइल। समर सोलिस्टाइल 21 जून को होता है, जबकि विंटर सोलिस्टाइल 21 दिसंबर को होता है। तो इस तरह इससे रेलिवेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हमने यहाँ पे देखी हैं ताकि हमारे लिए इनको समझने में आसानी हो। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, दुनिया के सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? द लार्जेस्ट पेनिनसुला इज अरेबियन पेनिनसुला, और इसका जो एरिया बनता है वो 12.5 लाख स्क्वायर माइल्स। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला जिसके ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो कंक्रीट डैम है वो कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 गॉर्जेस डैम है, ये चाइना के हुबी प्रोविंस में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है। इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था 1994 में और 2009 में इसकी ओपनिंग हुई थी। 22,500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय दिस डैम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। इससे पहले अगर हम देखें तो ये ग्रैंड कूली डैम था जो कि यूएसए में पाया जाता था, ये इजाज़ उसके पास था, लेकिन अब इस डैम की तामीर के बाद दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम जो है 3 गॉर्जेस डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम बताएं। तो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था राजेंद्र प्रसाद उनका नाम था। और अगर हम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्टिव वोल्केनो है वो क्या है? तो उसका नाम है जनाब माना लुआ, ये हवाई में पाया जाता है, ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। और इसकी अगर हम हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट है 13,677 फीट बनते हैं। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से क्या मुराद है? तो इसका मतलब है एन एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। जब 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसत जितने लोग रहते हैं तो उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड
लैटिट्यूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की लेंथ क्या होती है, कितने के लेंथ की ये बराबर होते हैं। तो ये लेंथ होती है जनाब 66.6 माइल्स और 112 किलोमीटर, 66.6 मील या 112 किलोमीटर लेंथ होती है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की। वेयर इज सेल्टिक सी लोकेटेड, सेल्टिक सी कहाँ पाया जाता है? तो सेल्टिक सी पाया जाता है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में ये सी पाया जाता है, जिसे सेल्टिक सी कहते हैं। नेम द फर्स्ट अरब सिविलाइजेशन ऑफ एशिया, एशिया की पहली अरब सिविलाइजेशन का नाम बताएं। तो ये मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है जनाब, और ये 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और ये बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कच्ची में पाई जाती है, और ये फर्स्ट अरब सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक जिनाह इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। तो ये फेमस पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया है, जसवंत सिंह इनका नाम है, उन्होंने ये किताब लिखी है जिनाह इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। अनदर नेम ऑफ द ऑथर मर्डर ऑफ हिस्ट्री, मर्डर ऑफ हिस्ट्री का ऑथर कौन है? तो मर्डर ऑफ हिस्ट्री के ऑथर का नाम है खुर्शीद कमाल अजीज। खुर्शीद कमाल अजीज ने मर्डर ऑफ हिस्ट्री की बुक जो है वो लिखी है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इज द अनदर बुक, एंड व्हाट इज द राइटर ऑफ दैट बुक? एंड उसके राइटर का नाम है रफीक ज़करिया, जिन्होंने ये किताब लिखी है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। वेयर इज द गोथर्ड टनल ओपन, इससे पहले हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चन देख चुके हैं लॉन्गेस्ट रोड टनल के हवाले से। तो ये क्वेश्चन आ गया गोथर्ड टनल के हवाले से। तो गोथर्ड टनल इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेलवे टनल एंड दैट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड, और इसका आगाज़ जनाब हुआ था, इसकी तामीर का आगाज़ 1999 में, और इसकी कंप्लीशन हुई थी 2016 में। इसकी लेंथ है 57 किलोमीटर और 35 माइल्स। तो ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, गोथर्ड टनल इसे कहते हैं, और इसका ताल्लुक किसके साथ है? रेल के साथ, यानी रेलवे टनल है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट भी है और डीपेस्ट भी है। वाइल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, कोई सहरा नहीं है? तो दैट इज यूरोपियन कॉन्टिनेंट which has no desert. Next question is where does Niagara Fall lies? तो नियाग्रा फॉल कहाँ पाई जाती है? सबको पता है जनाब, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे ये पाई जाती है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोरेज, यानी दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है स्टोरेज के हवाले से, यानी कैपेसिटी, यानी पानी स्टोर करने के हवाले से? तो ये जिम्बाब्वे में पाया जाता है, और उस डैम का नाम है करीबा डैम, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 185 बिलियन क्यूबिक मीटर, 185 बिलियन क्यूबिक मीटर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और इसके कैचमेंट एरिया की हम बात करें तो 5580 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। ये दोनों फिगर काफ़ी अमेजिंग फिगर है, 185 बिलियन क्यूबिक मीटर एंड 5580 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो करीबा डैम जिसके ऊपर बेस करता है, और ये लार्जेस्ट डैम है स्टोरेज के हवाले से, जो कि जिम्बाब्वे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज न्यूजीलैंड लोकेटेड, यानी न्यूजीलैंड कहाँ पे पाया जाता है? ओशियाना रीजन है, आप इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, उसमें ये पाया जाता है। विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो ये मैक्सिको है, जो कि 6300 मैट्रिक टन जो है वो सालाना जो है वो सिल्वर पैदा करता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन अर्थ, यानी ज़मीन में एल्यूमिनियम की कंपोजिशन कितनी है? तो 8.1% एल्यूमिनियम कंसिस्ट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपसे जाते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आने वाले सेशन में इसी तरह के किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।